हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं क्लास 6 का विज्ञान का चैप्टर 16 जिसका नाम है जल। जिस चैप्टर का नाम है जल। जल यानी पानी, वाटर, नीर, अमृत है। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको इस वीडियो में इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्वेश्चन आंसर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन आंसर है उन सब का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चैप्टर का नाम यहाँ पे दिया है जल। जल पहला है क्वेश्चन, जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जल किस क्रिया द्वारा या किस माध्यम द्वारा वाष्प में बदलता है? तो वाष्पन विधि द्वारा। वाष्पन क्रिया द्वारा जल जो है वाष्प में बदल जाता है। जब हम जल को, पानी को गर्म करेंगे तो वो गैस के माध्यम से बदल कर और वो आकाश में चला जाता है। उसी को वाष्पन विधि कहते हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं, खोलते हैं तो देखते हैं कि भाप की तरह वो ऊपर बदलने लगता है, वही है वाष्पन विधि। जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो जलवाष्प है उसको जल में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? जैसे कि आप लोग ओस देखते हैं, या इसी तरह से जो वाष्पन, जो गर्म करने पे जो हवा पानी ऊपर की तरफ उड़ता है, वाष्प में बदलता है, फिर उसको हमको जल में लाना है, फिर इसी क्रिया में लाना है इस क्रिया से, तो क्या कहेंगे? तो उस क्रिया को कहते हैं संघनन। संघनन क्रिया कहते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होने पर उस क्षेत्र में डैश डैश होने की संभावना है। जब एक वर्ष में या इससे समय में अगर किसी भी स्थान पर जब वर्षा नहीं होती है तो उस स्थान पर क्या होता है? अकाल पड़ जाता है, भूखमरी पैदा हो जाती है। क्योंकि भूखमरी कब पैदा होगी? जब वहाँ पे खेती नहीं होगी, कृषि नहीं होगी, खेती नहीं होगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अकाल हो जाएगा, भूखमरी पैदा हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस कारण, ये भी कारण होता है। और बिन भोजन होत न भोजन। आप ऐसे करके कुछ कहावत भी सुने हैं। तो इस कारण से भी होता है कि जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक, जब तक भोजन नहीं होगा तब तक भजन भी नहीं होगा। इसलिए भी अत्यधिक वर्षा से डैश डैश होती है। अत्यधिक वर्षा जब होगी तो बाढ़ हो जाएगी। कहा जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। जब अत्यधिक वर्षा होती है तो क्या आती है? बाढ़ आती है। और बादल फटना, आप लोग सुने होंगे कि बादल फट गया। हाल फिलहाल में अमरनाथ यात्रा में बादल फट गया है, तो आप लोग सुने होंगे कि बादल फट गया। बादल फटना किसे कहते हैं? जहाँ पे एकाएक 100 सेंटीमीटर से, कितने? तो 100 cm से अधिक वर्षा हो उसे ही बादल फटना कहते हैं। लगातार जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे कहते हैं बादल फटना। तो जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे क्या आएगा? बाढ़ आ जाएगा। जहाँ पानी एक मतलब लगना शुरू हो जाए उसे क्या कहेंगे? बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक का संबंध क्या वाष्पन या संघनन से है? मतलब कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसमें देख कर और बताना है कि उसका संबंध वाष्पन से है या संघनन से। वाष्पन मतलब जो जल है वो वाष्प में बदल रहा है, या या वाष्प है वो संघनन में बदल रहा है। संघनन
तो इसको देखकर क्वेश्चन पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। गीले कपड़े पर इस्त्री करने पर भाप ऊपर उठता है। तो जब हम जानते हैं कि जब पानी गर्म होगा तो भाप में बदलेगा, भाप में बदलने का अर्थ क्रिया क्या हो गया कि वाष्पन विधि। तो ये क्या होगा, वाष्पन विधि जो है वो सही है, वाष्पन ही होगा। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना, जो कोहरा होता है वो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी पत्ते पे या किसी चीज़ पे गिरकर और पानी में बदल जाता है जो कोहरा। तो क्या है, संघनन। वो किस चीज़ का उदाहरण है, संघनन का। हम आपको पहले भी इसके कुछ देर पहले ही आपको बताएं कि संघनन क्या है और वाष्पन क्या है। नेक्स्ट है गीले कपड़े से गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट कुछ समय बाद सूख जाता है। जो गीला कपड़ा से, यहाँ पे पाद नहीं होगा, बाद होगा, बाद श्यामपट कुछ समय बाद सूख जाता है। जब वो सूख जा रहा है यानी सोख ले रहा है पानी को, तो क्या कर रहा है, तो वाष्पन कर रहा है। पानी अपने, देखिए जब वो पानी को सोख ले वो वाष्पन है, जो पानी को दे दे, मतलब जो सोखा हुआ पानी वो आपको दे दे तो क्या है, वो हो गया संघनन। इस चीज़ से आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाष्पन। यहाँ पे ये वाष्पन जो दिया है वो भी सही है। गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना है। तो ये क्या होगा, जब भाप बनकर ऊपर उठेगा तो क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। क्या होगा, वाष्पन हो जाएगा। क्योंकि जब छड़, जो गर्म छड़ है, वो आप लोग कभी कभी जाते होंगे जो लोहार के पास, या जो भी लोहा लकड़ का काम करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जो भी वो अपने भांति पे, वो आग में भट्टी पे जो लोहा गर्म करके और उसके बाद जो भी कुछ कलाकृति करने के बाद उसको लास्ट में ठंडे पानी में डालते हैं, तो कैसे पानी खौलने लगता है और उसमें से पानी का जो धुआं उठने लगता है। तो क्या है, वाष्पन हो रहा है, यानी पानी सोख रहा है, पानी उसमें से कम हो रहा है, पानी उड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाष्पन होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। तो यहाँ पे वाष्पन भी दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल कैसे बनते हैं। जो बादल है वो कैसे बनते हैं। इसके पिछला हम बताए, कुछ समय पहले ही बताएं कि बादल का फटना क्या कहलाता है। जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे हम बादल फटना कहते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, जिसमें कहीं तालाब तो कहीं नदी तो कहीं विशालकाय समुद्र तथा महासागर से जल भरा पड़ा है। जो पृथ्वी का भाग, कितना भाग, 2/3 भाग किससे भरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। 2/3 भाग जल से घिरा है। इसमें क्या क्या आएंगे, आपको तालाब आ जाएंगे, नदी आ जाएगी, झील आ जाएंगे, और उसके बाद से जो समुद्र है वो सभी आ जाएंगे। तो जितने भी बड़े बड़े तालाब, झील, नदियाँ हैं, वो सभी जल का, मतलब जो 2/3 जल है वो उसी में आते हैं। ये जलाशय के जल सूर्य की गर्मी से के कारण वाष्प में बदल जाते हैं, और यहीं वाष्प काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर संघनित होकर बादल बन जाते हैं। क्या होते हैं, जब ये क्या होते हैं, जो ये जैसे मान लीजिए तालाब हो गया, इस तालाब में से जो ये यहाँ पे पानी है, कुछ करके ऐसे करके पानी है। ये पानी क्या होगा, यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पे मान लीजिए ये सूर्य है। ये सूर्य क्या करेगा, इसको अपने रोशनी से, इसे अपने प्रकाश से इसमें जितना भी जल है इसको सोख लेगा। सोखने के बाद जितना जल है वो सब नहीं सोखेगा, कुछ अंश सोखता है, तो वाष्पित करता है, यानी सोखता है। तो उसके बाद से वो क्या करता है, पहले इसको हम उत्तर आपको पढ़ लें ताकि उसके बाद समझाते हैं। दूसरी बादल बन जाता है। दूसरी तरफ पेड़ पौधे जमीन से जल को खींचकर पत्तियों के माध्यम से वाष्पित करते हैं, और ये जल कणिकाएं ऊपर जाकर ठंड पाकर आपस में संघनित होकर बादल का निर्माण करते हैं। यानी वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के उपरांत जल कणिकाएं ऊपर जाकर संघनित होकर बादल का निर्माण करती है।
तो क्या होता है, जब ये तो हो गया आपका, अब समझ लीजिए इसमें क्या होगा। जब ये दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, ये जब यहाँ से जल को सोखता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो पेड़ पौधे ये पत्तियाँ है, ये हो गया इसका तना जड़, तो ये भी जल पृथ्वी से जल को क्या करते हैं, वाष्पित करता है अपने भोजन बनाने के लिए। और जो ये सूर्य है, इनसे भी, इनके पत्तियों से भी जल वाष्पित करता है। तो अब ये जब जल वाष्पित करता है तो फिर क्या करेगा, यहाँ पे छोटे छोटे बादल बनाएगा, और उसी कण को, जो पानी को सूखा रहता है, जो जल को, उससे कणिकाएँ जो है, यहाँ पे कणिकाएँ दिया था, जो कणिकाएँ हैं, इन कणिकाओं को आपस में गोटा करेगा, और गोटा करने के बाद से बड़ा बड़े बादल बनाते हैं। फिर उन्हीं बड़े बड़े बादलों के माध्यम से बरसात होती है, जो बरसात का मौसम होता है भादो, ठीक है। और बादल यही जो बादल एकाएक क्या होते हैं, कहीं पे एकाएक 100 सेंटीमीटर से अधिक का, जो 100 सेंटीमीटर से अधिक का वर्षा करने लगते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बादल का फटना। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। देखिए बादल क्या है, जल चक्र क्या है, जो बादल बनते कैसे हैं इसके बारे में दिया है। यहाँ पे पहले दिया है जल चक्र, जो जल चक्र की क्रिया के द्वारा ही बादल बनते हैं। क्या होता है, यहाँ पे सूरज को आपको दिखाया गया है, और ये सूरज क्या कर रहा है, यहाँ से जो भी वाष्प है, वह जल है, उसको वाष्पित कर कर अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बादल कैसे कैसे यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सभी बादल हैं, और इसी बादल के द्वारा वर्षा होती है। देखिए ये हो गया वायुमंडल, यहाँ पे देखिए भाप बनकर, ये जो भाप दिख रहा है, ये भाप बनकर बादल बनेगा। बर्फ और हमी, यहाँ पे हमी नहीं होगा, हिम होगा, हिम होगा, बर्फ और हिम। फिर क्या होगा, इसी जो ये बना है, फिर ये क्या करेगा, वर्षा करेगा बर्फ का। यहाँ पे बर्फ का बरसात कर रहा है, यहाँ पे पानी का बरसात कर रहा है, यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है, जो ये पानी को खींच रहा है। और फिर इसी पानी में से क्या करते हैं, कोहरे और ओस के में बदलकर और ठंडी के मौसम में गिराता है। प्रस्वेदन, यानी जो जल का प्रवेश कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, प्रस्वेदन। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, समावेश। ये क्या कर रहा है, समावेश कर रहा है। रसीना, भूमिगत जो स्रोत से जल खींच रहा है, रसीना है, स्रोत है, झील है, पौधे, पेड़ पौधे हैं, इन सभी समुद्र है, इन सभी के द्वारा, जानवरों से, हम लोग के शरीर से भी कुछ कुछ, जब हम लोग ज़्यादा देर धूप में रह जाते हैं तो हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो फिर इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, या नमक और पानी का घोल लेते हैं, जिसे शरबत भी पीते हैं। ये सभी हमारे शरीर को जो पानी की कमी होती है उसे पूर्ति करती है। ये हो गया। ये किसके द्वारा दिया गया है, बताया गया है, जो ग्राफ है ये किसके द्वारा बनाया गया है, यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा, जो यूएस डिपार्टमेंट है, और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा, हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा। ये बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है। ये ऐसे नहीं आपके पास तथ्य रख दिया गया है कि कहीं से भी उठाकर आपको दिखा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है, गांव में जल संग्रहण कैसे होता है। जो गांव में जल संग्रहण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो गांव में जो जल संग्रहण होता है कुआं के द्वारा, या जो झील बनाकर, इस इत्यादि द्वारा, छोटे छोटे तालाब बनाकर, पोखरा बनाकर, गड्ढा बनाकर उसमें जल संग्रहण किया जाता है। देखते हैं आंसर क्या दिया है। वर्षा के जल को एकत्र करना तथा भंडारण करने के बाद उपयोग में लाना, जल की उपलब्धता में वृद्धि करना आदि को जल संग्रहण का आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल संग्रहण, मतलब उस जल को भंडारित करने के बाद उसका उपयोग करना ही जल संग्रहण कहलाता है। गांव में प्रायः घर जो हैं, घर मिट्टी तथा कच्चे गाड़ों पर या मिट्टी ईंटों का बना होता है, जिस पर खप्पर या छत रहता है। खपरेल के मकान में ओहाड़ी
के द्वारा जल के एक जगह पर गिराते हैं और नाली के द्वारा एक बड़े गड्ढे में जमा कर लेते हैं। दूसरी तरफ छत वाले मकान से नाली के माध्यम से गड्ढे में जल को जमा करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार इस जल का उपयोग पीने से लेकर सिंचाई तक करते हैं। जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध जल होता है। क्या होता है? जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध जल होता है और लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इसको पीने और सिंचाई के लिए या किसी चीज़ की सफाई वफाई धोने वोने के लिए भी किया जाता है। जो पुराने मकान गांव के आप मकान देखते होंगे तो या तो पलानी का होता है या खपड़ेल का होता है और किसी भी माध्यम से हो, लेकिन उसका पानी एक ओरी बना दिया जाता है। उस ओरी के माध्यम से ही, ओरी उसे कहते हैं जो जैसे किनारा का भाग हो गया, ये किनारे का भाग हो गया, ये जो है यही ओरी होता है। इसी ओरी के माध्यम से पानी गिरता है, जो जल गिरता है और वही जल को संग्रहित किया जाता है। जो जिसके पास जैसा सुविधा और आवश्यकता होता है उस हिसाब से उस जल का संग्रहण करते हैं। देखते हैं इसको डायग्राम के हिसाब से कैसे जल का संग्रहण किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये मकान हो गया, ये पक्के मकान है। यहाँ पे देख रहे हैं कैसे इसको यहाँ पे संग्रहित किया गया है जल को। यहाँ पे भी देखिए ये अपना खुद का एक अच्छा सा डैम बना लिए हैं, गड्ढा बनाकर उसमें जल का संग्रहण किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए गांव में खेतों के माध्यम से जो बरसात होती है और यहाँ पे भी कैसे, यहाँ पे भी इन्होंने किया हुआ है, चारों तरफ से पानी लगा दिया है ताकि वो जो मिट्टी है जब पानी जब भरता है तो खुद जिस गड्ढे में रहता है उस गड्ढा को भी काटते रहता है, लेकिन जब पानी डाल दिया गया है तो उसको नहीं काटेगा, बहुत हद तक रोक के रखता है। फिर यहाँ पे देखिए कैसे कुछ लोग मिट्टी को काट कर गड्ढा बना रहे हैं और यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे कृषि के जो वर्षा का ये जल है इसको कैसे यहाँ पे कृषि का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं पाइप के माध्यम से, फिर से हम आपको यहाँ पे हटाकर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देख रहा होगा आपको पाइप, कुछ खेतों में पाइप डालकर ये जो गोभी का खेती है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा के दिनों में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते? जो वर्षा के दिन में कपड़ा जल्दी क्यों नहीं सूखता? तो जब वाष्पन की क्रिया नहीं होगी, जो सूर्य है वो छिपा रहता है बादलों के अंदर, तो क्या होता है वाष्पित नहीं कर पाता है कपड़ों को, तो इसलिए जो जल को वाष्पित नहीं कर पाएगा तो जल्दी नहीं सूख पाएंगे। लेकिन देखते हैं आंसर क्या दिया है। वर्षा के दिनों में हवा में आर्द्रता या नमी की मात्रा बहुत अधिक रहती है। जो वर्षा के दिनों में है वो हम लोग को हल्का हल्का ठंडी लगता है और आर्द्रता रहती है, यानी उसमें ठंडापन रहता है, बहुत अधिक रहती है। यदि हवा चलती हुई है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प कपड़े फिर से सोख लेती है, यानी वायुमंडल में उपस्थित नमी के कारण वर्षा ऋतु में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। अब जब यहाँ पे नमी रहेगा हवा में, उसमें खुद पानी रहेगा क्योंकि वो पानी को लेकर घूम रहा है, तो उस पानी को क्या होगा जब कपड़ा सूखने पे आता है तो खुद उसको जब वो जो कोई चीज़ सूखा रहेगा और नमी को अपने तरफ, जैसे पिछले क्लास में आप लोग चुंबक के बारे में पढ़े, तो जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सेम टू सेम यही होगा, जब नमी रहेगा और सूखा रहेगा तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए ऑल सॉल्यूशन मिले। जितने भी क्वेश्चन आंसर का आपके बुक में सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, उसका जितना भी क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्नोत्तरी, उसका सभी का सभी आंसर बाई उदाहरण मतलब एग्जाम्पल के साथ
फोटोग्राफ के साथ आपको आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।